हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। लास्ट रीडिंग में हमने बात करी थी थर्ड पार्टी आपको किस नज़रिए से देखती है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। टोटल हम 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा मैं क्वेश्चन लूँ तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है और मुझसे ही नहीं बोला जाता। लोग तो कहते हैं लंबी लंबी रीडिंग लेके आइए, बट थोड़ी सी टाइमिंग का इशू है, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, तो उसकी वजह से आधे घंटे तक की रीडिंग ही मैं अभी के लिए लेके आ पाऊंगी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट इसमें हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, उनके दिमाग में आपको लेके क्या इमेज बनी हुई है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानती हैं, जो थर्ड पार्टी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानते हैं, वीक मानते हैं, मैनिपुलेटिव मानते हैं कि आप अपने पर्सन को कभी भी अपने पास वापस बुला सकते हैं। क्या ऐसा कुछ मानती है, या ओवरऑल देखेंगे कि कार्ड हमें क्या बताते हैं कि उनके मन में आपकी इमेज क्या बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लेके जेलसी फील करती हैं, या उसको एडमायर करती हैं, आपसे इम्प्रेस हैं, या क्या चल रहा है उनके मन में आपकी पर्सनैलिटी को लेके। आप उन्हें सुंदर लगते हैं, हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी उनको बहुत अच्छी लग रही है, कुछ भी हो सकता है। हम वो रीडिंग में देखेंगे कि क्या निकल के आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होने वाला है। थर्ड हमारा क्वेश्चन होगा कि वो आपको इमोशनली कैसे देखते हैं, उनके मन में आपको लेके कुछ अच्छी भावनाएं हैं या फिर नहीं। क्या उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मैंने अगर परेशान किया तो ईश्वर देख रहा है, क्या कुछ ऐसा सोचती हैं वो आपको लेके, या फिर नहीं। अगेन मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल मेरी वर्ड्स के ऊपर मत जाइएगा, एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो अपना ही एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेल बन के ये रीडिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई होप आप समझ सकते हैं इस बात को, और ये बात आप नहीं सोचेंगे कि मैं मेल के खिलाफ हूँ या मैं फीमेल के खिलाफ हूँ, क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था तो उनके लिए मैं ये रिप्लाई कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ये 3 रहेंगे हमारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, और देखते हैं ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं। चलिए ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। मैं भी प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी से कि आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं इस रीडिंग में अपना, तो आपको यहाँ से एकदम सही, सटीक और सच्ची जानकारी मिल सके। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपकी जो अभी की एनर्जी है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर क्या चल रहा है। लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। लेट्स 7 of Pentacles, the Fool, Queen of Pentacles, Knight of Swords, 4 of Pentacles, the Lover, 7 of Swords एंड द स्टार। सबसे पहले आपका या फिर आपके पर्सन का, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जिसके लिए आप ये रीडिंग्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका नाम का पहला अक्षर या फिर आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है BVUWPJKH KCRTGSSH। जी आज यही निकले हैं सिर्फ। साथ में अगर ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जी ओह माय गॉड, आज तो सिर्फ इतने ही निकले हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, आप ना अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। जितने इमोशंस आप अपने अंदर दबा रहे हैं ना,
वो कहीं ना कहीं थोड़े दिन के बाद वो अचानक से फूट पड़ेंगे, या तो किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, या तो किसी कलीग के ऊपर, किसी फ्रेंड के ऊपर, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। लेकिन आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फिलहाल अपने इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, यहाँ तक कि मैं कहूँगी ओवर कंट्रोल कर रखा है। इतने इमोशंस आपको कंट्रोल करने नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कोई एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, या किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट आपको करना है जिसके साथ अपने इमोशंस, कोई एक इंसान अपने इमोशंस आप उनसे कह सकें। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल भी कि भीड़ लगा दो लोगों की और हर किसी से अपने इमोशंस आप डिस्कस करने लग जाएं, लेकिन कोई एक होना चाहिए। फैमिली मेंबर हो सकता है, माँ बाप में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक इंसान आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर से रखना है। स्पेशली जितने भी लोग मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों के अंदर ऐसा फील होगा कि मैंने अपने आप से अपने आप के साथ मैंने ठीक नहीं किया। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जब ये सारे इमोशंस निकल के आएंगे ना, जिसके सामने भी निकल के आएंगे, आपको एक तो फिर हल्का फील होगा, साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि ये इमोशंस मुझे अब इतने दबा के नहीं रखने चाहिए थे, मुझे बताना चाहिए था अपनी प्रॉब्लम्स, मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी अपनी प्रॉब्लम्स, तो शायद ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही मिल जाता। कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद फील होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक देख पा रही हूँ, बहुत ही ना आप डार्क एनर्जी में घूम रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप चीज़ों को लेके, बहुत ग्राउंडेड भी हैं। सामने वाले के प्रॉब्लम्स भी बहुत तसल्ली से सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप उनकी तसल्ली से सुन रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन सामने से जो रिएक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम भी उसको अपनी बताते हैं, तभी एक अच्छी वार्तालाप होती है, राइट। यहाँ पे आप अपने इमोशंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ भी, जो सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, वो उसमें ये बैठता जा रहा है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे मुझे कोई नहीं समझ रहा। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है, जो सच नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है, पर हमें ढूंढना पड़ता है कि वो कौन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत इंसान ढूंढ लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत होने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस गलत इंसान की वजह से, क्योंकि हम गलत इंसान से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही एडवाइस दूंगी कि उस सही इंसान को ढूंढिए जिसके साथ आप अपनी बातें अगर शेयर करें तो सामने से एक सही गाइडेंस मिले और सही सपोर्ट मिले, राइट। फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा उदासी भरी और कह सकते हैं कि थोड़ी डार्क एनर्जी में आप डील कर रहे हैं। चलिए, अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। इसी बात पे ईश्वर को फिर से याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। उनके दिमाग में आपको लेके क्या इमेज बनी हुई है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इमेज की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे वो क्या करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है आपके लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। उनके मन में आपको लेके क्या इमेज है, एक सॉलिड इंसान की, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की, या फिर एक वीक पर्सनैलिटी की, क्या है इमेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 4 कार्ड निकालूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग बात करूँगी। अगर आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उनकी भी बात करूँगी, चीटिंग हुई है उनकी भी बात करूँगी, या फिर आप ऑलरेडी जानते थे थर्ड पार्टी आएगी उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये इंसान ना, थर्ड पार्टी, आपको स्ट्रगलिंग फेज में इमेजिन कर रही है। आपके साथ कुछ भी हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
थर्ड पार्टी चीटिंग के थ्रू आई है या फिर आपके पर्सन की मजबूरी थी तो थर्ड पार्टी आई है। बट यहाँ पे सभी के लिए जो एक इमेज थर्ड पार्टी की माइंड में बनी हुई है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपको वो सब नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए था। एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं, इनको पता है कि ना ये इंसान एक हैप्पी फैमिली चाह रहा था इस इंसान के साथ, यानी कि इस पर्सन के साथ, और वो इंसान मैंने छीन लिया है। थर्ड पार्टी अंदर से जानती है ये सब कुछ, और इस छीनने की वजह से अब ये स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ थर्ड पार्टी के दिमाग में है। थर्ड पार्टी कोई अनजानी नहीं है इस चीज़ को लेके कि मुझे तो पता ही नहीं कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कोई इंसान भी है। थर्ड पार्टी को सब कुछ पता है, और आपके स्ट्रगल के बारे में भी पता है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मैं पॉजिटिव देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि ना इनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सैटर्न का एक सिंबल मुझे नजर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स में, जो कि ये शो कर रहा है कि ना ये इंसान, थर्ड पार्टी ये सोचती है कि ये इंसान जब भी अपनी आई पे आएगा ये इसको वापस कैसे भी करके ले लेगा। इस चीज़ का डर है। थर्ड पार्टी झूठ बोलती है चीज़ों को लेके, आपके पर्सन भी झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ उनको पता है कि एक न एक दिन इस जो झूठ का जो ये कर्म जो मैं बना रहा हूँ, झूठ बोल के जो मैं कर्म बना रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भारी पड़ेगा, और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का डर है थर्ड पार्टी को, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये आपकी उस पर्सनैलिटी से डरते हैं जो कि आप परेशान हैं और फिर भी लगे हुए हैं। एक कह सकते हैं कि कोशिश करते जा रहे हैं कि रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए, रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए। स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो जिनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर जिनके साथ चीटिंग हो रही है, कोई भी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो सैटर्न का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इन फ्यूचर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन फ्यूचर आप एक तसल्ली रख सकते हैं अपने मन में, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न कर्म का यहाँ पे कारक आया है जो कि शो कर रहा है कि घूम फिर के कर्म हमेशा वापस आते हैं, तो यहाँ पे भी वापस आएंगे। थर्ड पार्टी गलत है, थर्ड पार्टी ने चीट किया है आपके पर्सन के साथ मिलके, तो वो चीज़ थर्ड पार्टी के ऊपर भी आएगी, और ये बात थर्ड पार्टी को पता है। थर्ड पार्टी इस चीज़ से अनजानी नहीं है। थर्ड पार्टी को पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके माइंड में इस चीज़ का कर्मा ऑलरेडी बन चुका है कि मेरी वजह से कोई परेशान चल रहा है। तो जो इमेज बनी हुई है नो डाउट स्ट्रगल वाली बनी हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब भी थर्ड पार्टी अकेले बैठती होगी या बैठता होगा और आपके बारे में सोचते होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता होगा डेफिनेटली कि मैंने ठीक नहीं किया है इस इंसान के साथ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि ना आपके पर्सन तो बहुत तसल्ली देते हैं थर्ड पार्टी को कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर चीटिंग का केस है तो वो यही तसल्ली देते हैं थर्ड पार्टी को कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारी मर्जी थी, हमने किया सब कुछ। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है, बट थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ का डर है, कर्मा का डर है, लेकिन स्टिल छोड़ने को तैयार नहीं है, साथ रहने के लिए ही अड़े हुए हैं ये दोनों। बट जो इमेज है वो यही है कि एक ना एक दिन ये इंसान के ऊपर जब ईश्वर मेहरबान हुए तो इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद कर्मा हमारे ऊपर आएगा और सब कुछ खराब होने लगेगा। सो बेसिकली अगर एक लाइन में कहूँ, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी है उनके मन में, यानी कि थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर।
स्ट्रगल तो चल रहा है लेकिन स्ट्रोंग भी बहुत है ये इंसान, ये मानती है थर्ड पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या थर्ड पार्टी आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर करती है? लुक्स को लेके हो सकता है, थिंकिंग को लेके हो सकता है, कह सकते हैं विल पावर को लेके हो सकता है। क्या कुछ एडमायर करती है थर्ड पार्टी, या फिर अफसोस करती है आपके ऊपर कि ये गलत हुआ है इसके साथ, या कुछ भी? लेट्स सी, कार्ड ही बताएंगे हमें। ओके, 5 of Pentacles, the Fool, 2 of Pentacles, 6 of Wands। देखिए, 5 of Pentacles का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं बैड लक शो करता है, फेलियर शो करता है, एक कह सकते हैं कि नेगेटिव कार्ड है, दुख शो कर रहा है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ना आपको लेके कहीं ना कहीं ऐसा सोचती है कि ये इंसान ने अपने पर्सन के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करी, या फिर अपने पर्सन को ये संभाल के नहीं रख पाई, तो ये इसकी गलती है। ये इसने इतनी मेहनत नहीं करी इस रिश्ते के ऊपर, ये इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। कभी ना कभी ये भी आती हैं चीज़ें इनके माइंड में, क्योंकि अपने आप को तसल्ली भी तो देनी है किसी चीज़ को लेकर, तो ये तसल्ली इस चीज़ से देती हैं कि ये बैलेंस नहीं बना के रख पाए। यहाँ पे 2 of Pentacles का कार्ड है, ये बैलेंस नहीं बना के रख पाई अपने रिश्ते के अंदर, इनको समझ में नहीं आया कि रिश्ता कैसे बचाना है। तो ये ना एज अ पर्सनैलिटी अगर मैं बात करूं कि ये आपको कैसे मानती है, एज अ इमेज कैसे मानती है, तो वो ये है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान वहाँ से आया है मेरे पास, तो कमी इसमें थी, कमी इस इंसान में थी। हो सकता है लुक्स को लेके कमी हो सकता है कि बिहेवियर, नेचर को लेके कोई कमी हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो, और थर्ड पार्टी को जल्दी गुस्सा ना आता हो, आसानी से बात आपके पर्सन की समझ जाती हो, या मैनिपुलेट कर लेती हो अपने तरीके से आपके पर्सन को, और आप नहीं कर पाए उनको, ये थर्ड पार्टी सोचती है आपके बारे में। कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी पैसे के मामले में भी थोड़ी सी आपके पर्सन के कंपैरिजन में ऊपर लग रही है। ऊपर ना भी हो, लेकिन आपके पर्सन को पैसे से रिलेटेड खुश रखती है थर्ड पार्टी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। पैसा चाहे उधार लेके उड़ाना पड़े, चाहे अपने घर से लेके उड़ाना पड़े, या फिर खुद कमा के उड़ाना पड़े, ये उड़ाती है आपके पर्सन के ऊपर पैसा थर्ड पार्टी। और इनको ऐसा लगता है कि तुमने वो काम नहीं किया, इसीलिए ये इंसान मेरे पास आया है। तो ऐसा इमेज अगर मैं बात करूं, तो वो यही है कि ये इंसान यानी कि थर्ड पार्टी आपको कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर कमजोर मानती है। वो उनको ऐसा लगता है कि ना पर्सनैलिटी इसकी थोड़ी सी वीक है इस चीज के अंदर। जेलिसी नहीं है, रिस्पेक्ट आपको लेके नहीं है थर्ड पार्टी के मन में बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं वो आपको अपने से नीचा मान के चल रही है। अब हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ कहते हो, राइट, आपके बारे में थर्ड पार्टी को, अब थर्ड पार्टी को अपने काबू में भी तो रखना है, तभी तो इन दोनों का रिश्ता चलेगा। आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करेंगे तभी तो वहां से सिंपैथी मिलेगी, राइट, अदरवाइज सिंपैथी नहीं मिलेगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उनके पास्ट में थे, थर्ड पार्टी ये जानती है कि आप उनके पास्ट में थे, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ पास्ट में थे। क्या वो इस चीज को अभी भी मैटर करती है
कि पास्ट स्टिल मैटर्स? क्या वो आपके पर्सन को पुरानी यादों में जाने से भी रोकती है या फिर नहीं? या उनको लगता है कि ठीक है, पास था, कोई नहीं सोच रहा है, सोचने दो? क्या वो इस चीज़ के ऊपर लड़ाई करती है आपके पर्सन से जब कभी आप के बारे में सोचें भी, अपने पास्ट के बारे में सोचें भी, तो क्या थर्ड पार्टी को बुरा लगता है या फिर नहीं? लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, 7 of wands, king of cups, 9 of cups, 10 of cups, 3 of cups and 4 of wands. देखिए, थर्ड पार्टी ना यहाँ पे ये सोचती है कि मैंने मेहनत करी है इस इंसान को अपनी तरफ लेके आने में, भले ही पैसे से करी है, भले ही लुक से करी है, भले ही फिजिकल तरीके से करी है, चाहे जैसे भी करी है, लेकिन थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है मैंने मेहनत करी है, तो ये अपने पास्ट के बारे में सोचे भी ना, जिसके अंदर आप थे या आप हैं। वो ये चाहती है कि ये इंसान सिर्फ मेरा ही बन के रहे और मेरे बारे में ही सोचे। आपकी यादों से भी ये थर्ड पार्टी मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दूर रखना चाह रही है, लेकिन आपके पर्सन दूर नहीं रहते होंगे, वो याद करते हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते होंगे। ये इंसान आपको अभी भी भूल नहीं पाया है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्ट्रगल कर रहे हैं आपको भूलने में। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी पता है कि ये इंसान बहुत याद करता है उसे, और अगर मैं थोड़ा सा भी चूकी या चूक गया तो ये इंसान शायद वापस से उसके पास चला जाएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि ये इंसान, थर्ड पार्टी ना, आपके पर्सन को बहुत खुश रखने की कोशिश करती है जब जब आपके पर्सन उदास नज़र आते होंगे, जब जब आपके पर्सन कहीं अकेले बैठे होंगे, तो पहली बात तो ये अकेला बैठने नहीं देती होगी कि कहीं दोबारा से उसको याद ना करने लग जाए, क्योंकि डर है थर्ड पार्टी के अंदर। आपके साथ आपके पर्सन ने जो भी पल बिताए हैं, ऑलमोस्ट सभी पलों के बारे में थर्ड पार्टी को पता है। और अगर मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पर्सन के साथ ज़बरदस्ती हुई है, फैमिली ने ज़बरदस्ती करी है और थर्ड पार्टी को लेके आए हैं, तो थर्ड पार्टी तब भी आपके बारे में जानती है। आप ये बात मान के चलिएगा, कहीं ना कहीं हिंट है थर्ड पार्टी को आपके बारे में, भले ये ज़बरदस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हुआ हो। बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छे से पकड़ के रखना चाह रही है, कहीं कोशिश करती है कि ये कहीं ना जाए, क्योंकि उनके लिए पास्ट मैटर करता है, आपके पर्सन के लिए भी करता है और थर्ड पार्टी के लिए भी करता है। आपके पर्सन खुश हैं उन यादों में, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए वो यादें जो है एक नेगेटिव रूप की तरह है कि ये मेरा पर्सन किसी और के साथ था कभी, तो उसको लेके बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाह रही है थर्ड पार्टी अपने पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन उनके पर्सन भी बन चुके हैं, राइट। चलिए, तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कल की रीडिंग में लेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज की रीडिंग इतनी ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।